तमिलनाडु के मदुरई से एक साधारण लड़की अब हो गई है दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन लीडर्स में शुमार। ये कहानी है निर्मला सीतारमन की, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर डिफेंस मिनिस्टर और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनी। आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जीत की कहानी। ईयर 1959 में तमिलनाडु के मदुरई में एक बेटी का जन्म हुआ और नाम रखा गया निर्मला। पिता रेलवेज में काम करते थे और माँ को क्लासिक म्यूजिक का शौक था। परिवार साधारण था लेकिन सोच हमेशा से बड़ी थी। माँ बाप ने सिखाया था कि ईमानदारी और शिक्षा ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं वैल्यूज के साथ ही निर्मला जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। चेन्नई से स्कूलिंग और फिर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और बाद में जेएनयू से मास्टर्स पूरा किया। ईयर 1986 में परकला प्रभाकर जी के साथ शादी के बाद वो लंदन चली गई। वहां उन्होंने एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जैसी बड़ी जगह में काम किया। लेकिन विदेश में रहते हुए भी उनका मन भारत से जुड़ा रहा। वो हमेशा सोचती थी कि अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल देश के लिए करना है। इसीलिए भारत लौटने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। शुरुआत आसान नहीं थी। राजनीति में जगह बनाना महिलाओं के लिए वैसे ही मुश्किल था। ऊपर से उनकी सिंपल पर्सनालिटी की वजह से बहुत लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट भी करते थे। लेकिन निर्मला जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका काम नेचर और उनका क्लियर थॉट प्रोसेस। 2010 में जब वे बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन बनी तो टीवी डिबेट्स में उन्होंने दिखा दिया कि बिना गुस्से के भी किसी को स्ट्रांगली जवाब दिया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो उनका सफर बिल्कुल स्मूथ नहीं था। जब वे डिफेंस मिनिस्टर बनी तो बहुत लोगों ने कहा कि एक महिला डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे संभालेंगी, लेकिन उन्होंने बॉर्डर्स विजिट किए, सैनिकों से मिली और हर क्रिटिकल डिसीजन में मजबूती दिखाई। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद भी क्रिटिक्स ने कहा कि वो टफ डिसीजंस नहीं ले पाएंगी, पर उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स किए और कोविड जैसी ग्लोबल क्राइसिस में 20 लाख करोड़ का पैकेज लाकर सबको जवाब दे दिया। इस पैकेज में गरीबों के लिए फ्री राशन, छोटे दुकानदारों के लिए लोन सपोर्ट और इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए रिफॉर्म्स शामिल थे। उनका मैसेज साफ था, देश की इकोनॉमी गिरेगी नहीं, हम मिलकर इसे उठाएंगे। निर्मला जी कभी भी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करती। उनका तरीका है क्रिटिक्स को काम और रिजल्ट से जवाब देना। साल 2014 में उन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी दी गई थी। फिर 2017 में वे बनी भारत की पहली फुल टाइम महिला डिफेंस मिनिस्टर। साल 2019 में जब उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण था। आज वे कई बार फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल विमेन की सूची में शामिल हो चुकी हैं। पर जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी सिंप्लिसिटी। ना कोई शो ऑफ, ना कोई लग्जरी लाइफस्टाइल और हमेशा ग्राउंडेड रह के वे अपना काम करती हैं। मदुरई की एक सिंपल लड़की आज भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ता से कंडक्ट कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में लीडर बन सकती हैं, चाहे वो डिफेंस हो या फाइनेंस। तो दोस्तों, ये थी निर्मला सीतारमण जी की अब तक की लाइफ जर्नी। निर्मला सीतारमण जी सिर्फ वित्त मंत्री नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन है हर उस महिला के लिए जो बैरियर्स तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। उनका सफर हमें सिखाता है कि असली पावर ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि क्लियर विजन और हार्ड वर्क में है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो, अगर आपके पास नॉलेज, डेडिकेशन और साफ नियत है तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें ताकि हमें आपकी ओपिनियन मिल सके। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारी इस जर्नी में सहभागी बने। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरीज, जिससे कि आपको भी आपके मकसद को हासिल करने में प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।